Standard 2nd, Subject English, Chapter name Shopping Fun. Students, take out your Pearl textbook, Semester 2nd, and go to page number 31. First, we will read this poem and then we will understand the concept of this poem. Let's start reading the poem. The Fly. How large unto the tiny fly must little things appear? A rosebud like a feather bed, its prickle like a spear, a dewdrop like a looking glass, a hair like golden wire, the smallest grain of mustard seed, as fierce as coal of fire, a loaf of bread, a lofty hill, a wasp, a cruel leopard, and specks of salt as bright to see as lambkins to a shepherd. We have completed reading the poem. Now we will understand the poem by taking two lines. How large unto the tiny fly must little things appear. कोई भी छोटी चीज़ों को आसपास की चीज़ें कैसी दिखाई देती है, बहुत ही छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो मक्खी की बात की गई है, फ्लाई की बात की गई है, वो बहुत ही छोटी होती है। देखिए इस पिक्चर में ये तुम्हारा फ्लाई है और फ्लाई कैसा है, बहुत ही छोटा है। तो ये छोटे फ्लाई को अपने आसपास की चीज़ें कैसी दिखाई देती है, बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। A rosebud like a feather bed, its prickle like a spear. रोजबर्ड यानी कि कली, गुलाब की कली। कभी भी फूल खिलने से पहले क्या आता है, कली आता है। तो यहाँ पे गुलाब के कली के बारे में बात की गई है। गुलाब की कली मक्खी को कैसे लगती है, फेदर बर्ड की तरह, एक सॉफ्ट नरम गद्दे की तरह लगता है। इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर, रोज़ एक ऐसा फूल है जिसके साथ कांटे भी आते हैं। तो उसके कांटे जो है उसको कैसे लगते हैं, एक नोकीदार सुई की तरह लगते हैं। अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, यहाँ पे देखिए पत्तों के ऊपर कौन सी बूंदे दिखाई दे रही है, ओस की बूंदे दिखाई दे रही है, जिससे हम लोग ड्यू ड्रॉप्स भी कहते हैं। ये जो ड्यू ड्रॉप्स है ये मक्खी को कैसे लगते हैं, ड्यू ड्रॉप्स मक्खी को लुकिंग ग्लास की तरह यानी कि आईने की तरह यानी मिरर की तरह लगते हैं, जिसमें वो अपना चेहरा देख सकता है। देखिए पिक्चर में मक्खी को ओस की बूंदों में अपना खुद का चेहरा दिखाई दे रहा है। अ हेयर लाइक गोल्डन वायर, ये जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, मक्खी को वो सुनहरे वायर की तरह लगते हैं, गोल्डन वायर की तरह लगते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ द मस्टर्ड सीड एज फियर्स कोल्स ऑफ फायर। देखिए स्टूडेंट्स नीचे ये मस्टर्ड सीड्स है आपका, ये मस्टर्ड सीड्स मक्खी को कैसे लगते हैं, जलते हुए कोयले की तरह लगते हैं। आपने चूल्हा देखा होगा, उसमें जब कोयला जलता है तो कैसा लगता है, वो डरावना। तो ऐसे ही मक्खी को भी ये मस्टर्ड सीड्स जलते हुए कोयले की तरह लगते हैं, जिससे वो बहुत ही डरते हैं। और देखो ये मक्खी डर के क्या कर रहा है, वहाँ से भाग रहा है। अ लॉफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी हिल, ये जो लॉफ ऑफ ब्रेड है, लॉफ यानी कि इकट्ठा होकर के जब ब्रेड हम लोग रखते हैं उससे लॉफ कहते हैं। तो लॉफ ऑफ ब्रेड मक्खी को कैसे लगते हैं, एक लॉफ्टी हिल, एक चढ़ाईदार बड़े हिल की तरह, पहाड़ की तरह लगते हैं। अ वास्प अ क्रूअल लेपर्ड, मक्खी से बड़े जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मधुमक्खी होती है, फिर ग्रासहोपर होते हैं, ऐसे जो भी इंसेक्ट होते हैं वो मक्खी को कैसे लगते हैं, एक क्रूर लेपर्ड की तरह लगते हैं। जैसे एक बिल्ली के सामने अगर शेर आ जाए, लायन आ जाए तो उसको कैसे लगेगा, बहुत ही डर लगेगा, बहुत ही डरावना लगेगा। वैसे ही मक्खी के सामने अगर मधुमक्खी या उससे बड़ा कोई इंसेक्ट आ जाए तो उसको कैसे लगेगा, क्रूअल लेपर्ड की तरह लगता है वो। एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट इज ब्राइट टू सी, यहाँ देखिए इस डिब्बे में से बाहर क्या आ रहा है, सॉल्ट बाहर आ रही है। और ये सॉल्ट मक्खी को कैसे लग रहे हैं, ये सॉल्ट मक्खी को देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। किसके तरह, एज लैम्गिन्स टू द शेपर्ड, जैसे चरवा को अपने लैम्स देखने को
अच्छे लगते हैं, वैसे ही ये मक्खी को सॉल्ट देखने में मज़ा आता है। ओके, पोएम यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब इस पेज में जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने सेकंड स्लाइड में कॉपी कर लिया है। आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स अपने इंग्लिश की नोटबुक में कॉपी करना है और 5 टाइम्स लिखना है और सारे वर्ड्स को लर्न भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टोटल 38 हार्ड वर्ड्स हैं। हार्ड वर्ड्स की ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है। सभी के सभी आराम से स्क्रीन को पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए और 5 टाइम्स अपने नोटबुक में लिखिएगा और लर्न करिएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, टिक राइट द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। पोएम में हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, उन सारे वर्ड्स की जो मीनिंग है उससे हमें यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट लाइन, इट्स प्रिकल लाइक अ स्पीयर। प्रिकल का मीनिंग क्या होता है? कांटा। कांटे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रोन। तो मैंने थ्रोन को टिक कर लिया। सेकेंड, अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास। ड्यू ड्रॉप यानी कि ओस की बूंदे लुकिंग ग्लास की तरह लगता है। लुकिंग ग्लास का मतलब मिरर, तो मिरर के सामने टिक कर लो। थर्ड, अ लॉफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी हिल। लॉफ्टी हिल का मतलब ऊंचा, लॉफ्टी का मतलब ऊंचा पहाड़, तो मैंने हाई को, ऊंचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई, तो मैंने हाई के सामने टिक कर लिया। फोर्थ, एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट। स्पेक का मतलब क्या होता है? स्पेक का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, तो छोटा टुकड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइनी पीसेस। तो जो टाइनी पीसेस है उसके सामने टिक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट बी, राइट बी फॉर द बिग थिंग्स that are bigger than you, write S for the things that are smaller than you। आपको जो चीज़ बड़े लगते हैं उसके लिए B यूज़ करिए और जो चीज़ छोटे लगते हैं उसके लिए S यूज़ करिए, ठीक है। बी जो है, मधुमक्खी जो है वो आपसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी है, तो क्या यूज़ करेंगे आप? एस यूज़ करेंगे। देखो, स्मॉलर देन यू यानी कि छोटा होगा तो क्या यूज़ करना है? एस यूज़ करना है। तो ये सर्कल के अंदर एस लिख दीजिए। मेरा शायद सर्कल से बाहर निकल गया है, लेकिन आप इसे सर्कल के अंदर ही लिखिएगा, एस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, पेंसिल। पेंसिल आपसे छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, तो ये सर्कल के अंदर एस लिख दीजिए। थर्ड, बिल्डिंग। बिल्डिंग आपसे छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है, तो इस सर्कल के नीचे क्या लिख दीजिए? सर्कल के अंदर बी लिख दीजिए। देखिए, बड़े चीज़ों के लिए क्या यूज़ करना है? बी यूज़ करना है, और बिल्डिंग आपसे बड़ी है इसलिए यहाँ पे सर्कल में बी लिख दीजिए। नेक्स्ट, ट्रेन। ट्रेन आपसे बड़ी है कि छोटी है? बड़ी होती है, तो ये सर्कल के अंदर बी लिख दीजिए। फिर माउस। माउस आपसे छोटी होती है कि बड़ी होती है? छोटी होती है, तो सर्कल के अंदर एस लिख दीजिए। ट्री। पेड़ आपसे छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? जाइए, पेड़ के सामने खड़े हो जाइए। आपसे छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? बड़े होते हैं, तो बी लिखिए। यहाँ पे बेबी प्लांट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बड़े पेड़ की बात की गई है, इसलिए इस सर्कल के अंदर हमने बी लिखा। अगर बेबी प्लांट होता तो हम लोग एस लिखते हैं। ओके, we end our video here. In this video, we understood the concept of the poem The Fly and seen some hard words and also solved the exercise of the poem The Fly. इस वीडियो में हमने द पोएम द फ्लाई को समझा, हार्ड वर्ड्स देखे और एक्सरसाइज को सॉल्व किया। जैसे मैंने आपको कहा है एक्सरसाइज को सॉल्व करने को टेक्स्ट बुक में, वैसे ही सॉल्व करिएगा।